অসমীয়া শিশুটিক গৰু মাংস খুৱাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছিল। এই কথাটো কওঁতে তেওঁলোকৰ জাকি আহিছে, গাত জুই লাগি গৈছে। চেষ্টা কৰে জুই জবস্তি টানি লৈ বিয়া পাতিলে। ট্ৰাইবেলক অপমান নচলিব, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और एक्स जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अगर कोई इन्फ्लुएंसर उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं, उनसे मिलने वाले लाभ और सरकार की उपलब्धियों के बारे में कोई पोस्ट लिखता है, कोई वीडियो बनाता है, रील्स बनाता है या सरकार की उपलब्धियों पर कोई पॉडकास्ट करता है, तो उस इन्फ्लुएंसर को सरकार की तरफ से हर महीने कम से कम 2 लाख रुपए और अधिकतम 8 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो अगर आप 2 लाख से 8 लाख रुपए प्रति महीना कमाना चाहते हैं, सोशल मीडिया पर अगर आपकी अच्छी फॉलोइंग है, अगर आप एक यूट्यूबर हैं या इन्फ्लुएंसर हैं, तो फिर आपके लिए योगी सरकार की ये एक नई नीति आई है। सरकार ने इसके लिए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को उनके फॉलोअर्स और उनके सब्सक्राइबर्स के हिसाब से 4 श्रेणियों में बांटा है, जिनमें पहली श्रेणी में वो इन्फ्लुएंसर्स होंगे जिनके फॉलोअर्स की संख्या सबसे ज्यादा है, और ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को सरकार हर महीने अधिकतम 5 लाख रुपए देगी। दूसरी श्रेणी में हर महीने 4 लाख, तीसरी श्रेणी में 3 लाख और चौथी श्रेणी में अधिकतम 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। जबकि यूट्यूब पर वीडियोस, शॉर्ट वीडियोस और पॉडकास्ट बनाने वाले इन्फ्लुएंसर्स और कंटेंट क्रिएटर्स को इससे भी ज्यादा पैसा मिलेगा। यूट्यूबर्स पर पहली श्रेणी के इन्फ्लुएंसर्स को अधिकतम 8 लाख रुपए, दूसरी श्रेणी में 7 लाख, तीसरी श्रेणी में 6 लाख और चौथी श्रेणी में आने वाले इन्फ्लुएंसर्स को सरकार हर महीने अधिकतम 4 लाख रुपए देगी। जिनके बाकी यूट्यूबर्स के मुकाबले कम सब्सक्राइबर्स होंगे उन्हें कम पैसा मिलेगा, जिनके ज्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे उन्हें ज्यादा पैसा मिलेगा। और इसके बदले में इन सभी इन्फ्लुएंसर्स को और यूट्यूबर्स को सरकार के लिए ये 5 काम करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो उन्हें सरकार के पास जाकर अपना खुद का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। दूसरा, इसके बाद उन्हें अपने वीडियोस और सोशल मीडिया पोस्ट में यह बताना होगा कि यूपी सरकार की किस योजना के क्या लाभ हैं, उनसे क्या बदलाव आया है और कैसे योगी सरकार अपनी योजनाओं से उत्तर प्रदेश का कायाकल्प कर रही है। तीसरा, सरकार इन इन्फ्लुएंसर से एक कॉन्ट्रैक्ट करके हर महीने एक निर्धारित संख्या में वीडियोस और रील्स बनाने का कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, और ये सारे वही वीडियोस होंगे जिनमें सरकारी योजनाओं और सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताया जाएगा। चौथा, यूट्यूब पर इन इन्फ्लुएंसर्स को सरकार की योजनाओं की जानकारी देते हुए विस्तृत वीडियोस और पॉडकास्ट बनाने होंगे, और इन पॉडकास्ट वीडियोस में कोई बड़ा यूट्यूबर आपको हो सकता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इंटरव्यू करते हुए भी दिख जाए। और यही कारण है कि इसे योगी सरकार की एक गेम चेंजर पॉलिसी माना जा रहा है, जिसे आप इन आंकड़ों से भी आज समझ पाएंगे। भारत में सोशल मीडिया यूजर्स की संख्या लगभग 100 करोड़ हो चुकी है, जबकि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की संख्या 40 लाख के आसपास है। मतलब क्या है इसका? मतलब इस समय भारत में ये 40 लाख इन्फ्लुएंसर्स सोशल मीडिया पर देश के 100 करोड़ लोगों को बताते हैं कि उन्हें क्या खाना चाहिए, कहां जाना चाहिए, क्या खरीदना चाहिए, जीवन में क्या करना चाहिए, यानी ये उनके हर फैसले को प्रभावित करते हैं। और हमारे देश के ज्यादातर लोग इन इन्फ्लुएंसर्स के बताए हुए रास्ते पर चलने भी लगते हैं और वही सामान खरीदने लगते हैं जो ये इन्फ्लुएंसर्स कहते हैं। इनकी मदद से बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वो अपने प्रोडक्ट्स का विज्ञापन भी करवा रही हैं। यानी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जो काम इन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स से करवाना चाहती है, वो काम ये इन्फ्लुएंसर्स बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियों के लिए पहले से ही कर रहे हैं। आज के जमाने में आप जानते हैं, आजकल बहुत बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वो अच्छे फॉलोअर्स वाले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के पास जाती हैं और कहती हैं कि आप हमारे लिए ये वीडियो बनाइए, आप हमारे लिए ये रील बनाइए जिसमें आप हमारे प्रोडक्ट की तारीफ कर दीजिए और इसके बदले में इतना पैसा ले लीजिए। तो योगी सरकार को क्या लगा कि जब ये सारे इन्फ्लुएंसर्स प्राइवेट कंपनियों के प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं पैसा लेकर, तो ये हमें भी प्रमोट कर सकते हैं, तो हमें भी इनका फायदा उठाना चाहिए। जैसे पैसा प्राइवेट कंपनियां दे रही हैं वैसे हम भी दे सकते हैं। जबकि प्राइवेट कंपनियां तो एक असाइनमेंट के बदले पैसा देती हैं कि आपने एक असाइनमेंट किया, उसके बदले आपको एक बार पेमेंट हो जाएगी। लेकिन यहां योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है वो तो आपको पूरे साल का एम्प्लॉयमेंट दे रही है, आपकी तनख्वाह बांध रही है। वो कह रही है कि हर महीने आप इतना पैसा ले जाइए और बदले में हम आपको बताएंगे कि आपको कितने वीडियोस बनाने हैं और उन वीडियोस में क्या कहना है। भारत में सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने वाले 60% लोग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और कंटेंट क्रिएटर्स के वीडियो पर आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं। और हमारे देश में आजकल 49% खरीदारी उन सामानों की हो रही है जिन्हें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स अपने वीडियोस और पोस्ट में प्रमोट करते हैं। और सोचिए, जब लोग इन इन्फ्लुएंसर्स के कहने पर
ये सारे प्रोडक्ट्स खरीद लेते हैं, तो जब यही इन्फ्लुएंसर्स योगी सरकार की योजनाओं की तारीफ करने लगेंगे, सरकार की उपलब्धियों के बारे में आपको बताने लगेंगे, तो लोगों का इनकी बातों पर कितना गहरा असर होगा और चुनाव में इससे सरकार को हो सकता है बड़ी मदद भी मिल जाए। ये ठीक वैसा ही है जैसे एक धर्मगुरु के लाखों अनुयायी होते हैं और वो धर्मगुरु चुनाव में जिस पार्टी या जिस विचारधारा का समर्थन करता है, उसके अनुयायी भी चुनाव में उसी पार्टी को वोट दे देते हैं। भारत में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और कंटेंट क्रिएटर्स को 4 श्रेणियों में बांटा गया है, जिनमें पहली श्रेणी एलीट इन्फ्लुएंसर्स की है, जिनके सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर 1 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। और ऐसे एलीट इन्फ्लुएंसर्स की संख्या हमारे देश में सिर्फ 300 है। सिर्फ 300 लोग ऐसे हैं जिनके 1 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। दूसरी श्रेणी है मेगा इन्फ्लुएंसर्स की, जिनके फॉलोअर्स की संख्या 10 लाख से 1 करोड़ के बीच। हमारे देश में अभी ऐसे 21,000 इन्फ्लुएंसर्स हैं। तीसरी श्रेणी है मैक्रो इन्फ्लुएंसर्स की, जिनके फॉलोअर्स की संख्या 1 लाख से 10 लाख के बीच है और हमारे देश में अभी ऐसे 5 से 6 लाख इन्फ्लुएंसर्स हैं। चौथी श्रेणी है माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स की, जिनके 10,000 से 1 लाख फॉलोअर्स हैं और अभी इनकी संख्या है 25 से 30 लाख। और यही वजह है कि योगी सरकार ने इन्फ्लुएंसर्स के साथ ये गठबंधन करने की ऐसी नीति बनाई है जो क्रांतिकारी साबित हो सकती है। और इसे आप ब्रिटेन के एक उदाहरण से समझ सकते हैं। ब्रिटेन के लिए ऐसे सभी शरणार्थी एक बड़ी गंभीर समस्या बन चुके हैं जो डंकी रूट के जरिए गैर कानूनी तरीके से ब्रिटेन में आ जाते हैं। और ब्रिटेन की सरकार ने इन शरणार्थियों को रोकने पर सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च किए हैं। वो चाहते हैं कि बाहर से ये शरणार्थी ना आए, लेकिन ये रुकने का नाम नहीं ले रहे। और खास तौर पर जो गरीब देश हैं, वहां से तो बहुत सारे लोग गैर कानूनी तरीके से ब्रिटेन जैसे देशों में पहुंच जाते हैं। लेकिन ब्रिटेन इन लोगों को रोक नहीं पाया और इसके बाद ब्रिटेन ने इस साल एक नई पॉलिसी बनाई और वो ये कि वो उन सभी देशों के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को हायर करेगा जिन देशों से ये शरणार्थी गैर कानूनी तरीके से ब्रिटेन में आ रहे हैं। और इनमें अल्बानिया, इराक, इजिप्ट, वियतनाम और भारत का नाम भी शामिल है। ब्रिटेन की सरकार ने कहा है कि वो इन सभी देशों के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को पैसा देगी और उनसे ऐसे वीडियोस बनवाएगी जिनमें ये लोग अपने देश के लोगों को ये बताएंगे कि उन्हें गैर कानूनी तरीके से ब्रिटेन क्यों नहीं आना चाहिए। और ब्रिटेन की सरकार को लगता है कि यह फॉर्मूला इस समस्या को रोकने में कामयाब रहेगा, क्योंकि जब ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स अपने देश की जनता को ये बताते हैं कि उनके लिए कौन सी चीज खतरनाक हो सकती है, तो लोग उसे मान जाते हैं। और यह ब्रिटेन में कोविड के समय भी हो चुका है। कोविड काल में जब ब्रिटेन में इस वायरस से बहुत सारे लोगों की मौत हो रही थी और लोगों को ऐसा लगने लगा था कि उनकी सरकार कुछ खास नहीं कर रही उनके लिए, तब ब्रिटेन की सरकार ने अपने देश के कंटेंट क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स को पैसा देकर उनसे वीडियो बनवाए। और इन वीडियोस को देखने के बाद वो लोग भी कोविड के खिलाफ सरकार के रेस्पॉन्स से संतुष्ट हो गए जो पहले सरकार से नाराज रहते थे। यानी इस डिजिटल युग में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का समाज पर ऐसा प्रभाव है कि सरकारों से लेकर बड़ी बड़ी कंपनियां लोगों को अपने प्रोडक्ट्स बेचने के लिए उनकी मदद ले रही हैं। और भारत की राजनीति में यह प्रयोग उत्तर प्रदेश से पहले एक बार राजस्थान में भी हो चुका है। पिछले साल राजस्थान में विधानसभा के चुनाव से पहले पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था कि जो यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स उनकी सरकार की उपलब्धियों के बारे में सोशल मीडिया पर जनता को बताएंगे, उन्हें सरकार हर महीने अधिकतम 5 लाख रुपए देगी। और उस समय कई इन्फ्लुएंसर्स ने ऐसा किया भी था। लेकिन अशोक गहलोत और कांग्रेस ने ये योजना चुनावों से सिर्फ 3 महीने पहले लागू की, जिससे उन्हें इस योजना का कोई फायदा नहीं मिल पाया, क्योंकि ऐसी योजनाओं को काम करने में समय लगता है। और राजस्थान के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस तब हार गई थी। लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी अगला चुनाव वर्ष 2027 में होगा और योगी आदित्यनाथ इन चुनावों से 3 साल पहले ही इस योजना को ले आए हैं, जो बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकती है। और जो लोग योगी आदित्यनाथ को सिर्फ एक साधु या सख्त प्रशासक मानते हैं, उन्हें सिर्फ एक योगी मानते हैं, आज वो इस योजना से ये समझ पाएंगे कि योगी आदित्यनाथ सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी की ताकत को भी बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। और उन्होंने ऐसी नीति अपनाई है कि हो सकता है आने वाले समय में आपको सोशल मीडिया पर सिर्फ योगी के बारे में ही सारा कंटेंट दिखाई दे, क्योंकि योगी सरकार इसके लिए कंटेंट क्रिएटर्स को पैसा देगी। और हमारे देश में जो युवा हैं जिनके कुछ अच्छे फॉलोअर्स होंगे, वो इसे अपना एक एम्प्लॉयमेंट स्कीम के तौर पर अपना लेंगे। और इसी प्रस्तावित नीति में एक प्रावधान ये भी है कि अगर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपत्तिजनक, अभद्र, अश्लील और राष्ट्र विरोधी कंटेंट पोस्ट किया जाता है, तो ऐसे मामले में सरकार उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या इन्फ्लुएंसर्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। विधानसभा
মোৰ প্ৰশ্নটো আছে যে স্পৰ্শকাতৰ বিদ্যালয়সমূহৰ পৰা আমাক ছাত্ৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলক মানে বদলীকৰণ কৰিব লাগে। মই এই কথাটো সদনত স্পষ্টভাৱে কৈছোঁ। স্পৰ্শকাতৰ বুলিলে কি বুজায়? য'ত শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ নিৰাপত্তা নাই। আপোনালোকে জানে, আপোনালোকক আহ্বান কৰিছোঁ, অনুৰোধ কৰিছোঁ, অসমৰ মিয়া সম্প্ৰদায় য'ত আছে তাত আমাৰ নিৰাপত্তা নাই। তাৰ জ্বলন্ত প্ৰমাণ মোৰ জিলাত লাহৰীঘাট সমষ্টিত এটা সময়ত যেতিয়া টেট শিক্ষকক দিছিল, সেই শিক্ষকক এপইণ্টমেণ্ট নিযুক্তি যেতিয়া দিছিল, তেতিয়া মাইনৰিটি বিদ্যালয়সমূহত আমাৰ আপাৰ আছাম, ল'ৰা আছামৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীবিলাকক সেই জেগাত নিযুক্তি দিছিল। বলপূৰ্বকভাৱে ধৰি টানি লৈ যায়। আজি মোক যেতিয়া শিক্ষামন্ত্ৰী আছিল ভট্টাচাৰ্য, সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য যেতিয়া শিক্ষামন্ত্ৰী আছিল, তেতিয়া গুৱাহাটী এগৰাকী অসমীয়া শিক্ষয়িত্ৰীক গৰু মাংস খুৱাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছিল। ইয়াতকৈ দুখৰ কথা নাই। সেই সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যক যেতিয়া কানি কানি কৈছিল মোক বাচাওক, মোক বাচাওক, আৰু তেতিয়া মোক দৰ্খাস্ত দিছিল, চিন্তা কৰিব নালাগে, মই শিক্ষামন্ত্ৰীলৈ আলোচনা কৰি তোমাক বদলীকৰণ কৰাৰ চেষ্টা কৰিম। যে আজিও সেই মাইনৰিটি য'ত আছে মিয়া স্কুলত আমাৰ শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ নিৰাপত্তা নাই। এই কথাটো কওঁতে তেওঁলোকৰ জাকি আহিছে, গাত জুই লাগি গৈছে। এই কথাটো কওঁতে সঁচা নে মিছা? আপোনালোকে যাব লাহৰীঘাটত, বহু অসমীয়া টেট শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীক গৰু মাংস খুৱাবলৈ চেষ্টা কৰে, জোৰ জবৰদস্তি টানি লৈ বিয়া পাতিলে। বহু কেইগৰাকী এতিয়াও মিয়া ঘৰত তেওঁলোকে প্ৰাণটো ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে বিয়া সময়লৈ বাধ্য কৰাইছে। এনে এটা মুহূৰ্তত অসমৰ ৰাইজক, অসমৰ সকলো জনগোষ্ঠী, জাতি জনগোষ্ঠী সকলোকে মই আহ্বান জনাইছোঁ, এই মিয়া সম্প্ৰদায়সকলৰ কাৰণে আপোনালোক সাৱধান হ'বৰ কাৰণে মই আহ্বান জনাইছোঁ।